अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो मज़ेदार सी सर्दियों की सौगात है ये, और ये हर मौसम में ही खाई जाती है, लेकिन सर्दी में आम तौर पे बहुत ज़्यादा खाया जाता है इसको। जी हाँ, ज़र्दा सेवइयाँ हर कोई बना लेता है, लेकिन हर कोई बना भी नहीं सकता, इस तरह की नहीं बना सकता। बहुत मज़ेदार सी, बहुत क्विक सी रेसिपी है। चलें आएँ स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने इसके लिए ली है सेवइयाँ। सेवइयाँ के मैंने 2 पैकेट लिए हैं। अमूमन ये सेवइयाँ भुनी हुई ही कहलाती हैं, क्योंकि ये रेड रेड होती हैं और बारीक सेवइयाँ अमूमन भुनी हुई ही होती हैं, तो इसको ज़्यादा पकाने की तो ज़रूरत नहीं है। तो चलें कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हमने ऑयल लेना है या घी लेना है, आप जो भी चाहे ले लें। मैं ऑयल ले रही हूँ, लेकिन घी इसके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो 2 बड़े चम्मच आप ऑयल ले लें, क्योंकि 2 पैकेट लिए हैं तो 2 से ढाई चम्मच आप बड़े ऑयल ले लें। तो हमने इसमें इलायची डाल दी है। इलायची को थोड़ा-सा गरम करने के बाद हमने अपने दोनों पैकेट जो हमने तोड़ कर रखी थी सेवइयाँ, ये पूरी फुल जैसे होती हैं, तो इसको हम थोड़ा-सा हाथ से तोड़ लेते हैं। तो मैंने इनको तोड़ लिया था, तोड़ के मैंने इसमें डाल दी हैं ये ऑयल में। ऑयल में हम इसको तकरीबन 1 मिनट भूनेंगे। सिर्फ़ 1 ही मिनट भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि ये ऑलरेडी भुनी हुई होती हैं, तो ये पहले से ही पकी होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमने जो है भून ली हैं तकरीबन 1 मिनट। 1 मिनट हो गया है, और ये देखें इसका थोड़ा-सा कलर भी जो है ना चेंज होने लगा है। आँच हमने बिल्कुल दरमियानी कर दी है। आँच हमने बिल्कुल भी इसमें तेज़ नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत बारीक हैं तो जल्दी जल जाती हैं। इसलिए हमने आँच को जो है अपने चूल्हे को जो है थोड़ा हल्का ही रखना है। तो अब ये जो है सेवइयाँ हमारी जो है भुन गई हैं अच्छे से हमने इनको चारों तरफ से भून लिया है। तो अब हम चीनी लेंगे। चीनी तकरीबन 1 प्याली मैंने ली है। आप हस्बे ज़ायक़ा डालें जितनी आपको मीठा पसंद हो। तो मैं 1 प्याली इसमें चीनी डाल रही हूँ। 2 पैकेट में मेरी 1 प्याली जो है वो चीनी गई है। इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। मिक्स करके हमने चीनी को जो है इसमें थोड़ी देर छोड़े रखना है। ये पकेगी इसमें खुद ब खुद। तो हमने चीनी को इसमें मिक्स करना है, और इसको हल करने के लिए एक और स्टेप करेंगे हम। तो चलें हमने इसको पहले अच्छे से मिला लेना है। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे, और फिर हमने जो है चीनी को मिलाने के बाद तकरीबन 1 या 2 मिनट बाद इसमें हमने पानी डालना है। पानी हम डालेंगे तकरीबन 2 से ढाई बड़े कप। पहले हमने 2 कप पानी डाल लेना है और इसको मिक्स कर लेना है। थोड़ा हमें अगर इसको कम लगा तो हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेंगे, वरना यही हमारे लिए बहुत रहेगा। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, ज़्यादा अच्छे से भी नहीं, तो इसको बस हमने पानी में ऐसे छोड़ देना है। अब हमें थोड़ा सा पानी इसमें कम लग रहा है, तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी और डाल दिया है। तो ये जो है हमारा पानी की बस इतनी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, 2.5 कप। इसका आप हिसाब लगा लें। आप हमने 2.5 कप पानी डाला है, तो हम इसको ढक्कन लगा के रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट में पानी जो है इसको अच्छे से गला देगा और अच्छे से पका देगा। पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा, चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी, और आपकी जो है सेवइयाँ वो अच्छे से तैयार हो जाएंगी। ज़र्दा सेवइयाँ इसी तरह पकाई जाती हैं, बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा जो है ये पसंद की जाने वाली डिश है। हर घर में ही तकरीबन जब मेहमान आते हैं तो फटाफट से कुछ समझ नहीं आता मीठा पकाने में, तो फिर हम लोग जो हैं वो ज़र्दा सेवइयाँ बनाते हैं। ज़र्दा सेवइयाँ हमने इस तरह से देखें आसान तरीके से आपको बनाना सिखाई हैं। ये बिल्कुल अच्छे से गल गई हैं, बिल्कुल पक गई हैं, पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी सेवइयों को, क्योंकि चीनी हमने डाली थी तो चीनी पानी के साथ ही अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसको जो है मिला लेंगे अच्छे से, और तकरीबन ये हमारी पक गई हैं। और फ्लेम को हम कर देंगे अब ऑफ़। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद हमने ये खोपरे का चूरा डाला है, कोकोनट का जो है पाउडर हमने वो डाला है। इससे अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है हमारी ज़र्दा सेवइयों में। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, बादाम, पिस्ते, काजू, कुछ भी आप लोग इसमें डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छा सा टेस्ट लेकर आएंगे। तो आपकी ज़र्दा सेवइयाँ जो है उससे अच्छी बनेंगी। तो हम इसको भाप में सिर्फ 1 मिनट और पका लेते हैं। हमने चूल्हा बंद कर दिया है और हमने इसको भाप में, इसी की भाप में रखा है, ताकि जो है हमारा ये
कोकोनट जो है वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए और पक जाए। तो इसकी भाप में ही हमारा पक गया है कोकोनट और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ज़र्दा सेवइयाँ मज़ेदार सी तैयार हैं। इस तरह की मेरे घर में बहुत पसंद की जाती हैं। अगर आप लोग इसी तरह से ट्राई करेंगे तो आपके भी जो हैं आपके घर वाले हमेशा ये बनवाया करेंगे। बहुत मज़ेदार ज़र्दा सेवइयाँ इसी तरह से बनाएं और फटाफट से बनने वाली ज़र्दा सेवइयाँ मुझे बताइएगा कैसी बनी आपकी। और जो है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, बताया करें कि कैसी बनी है। अगर अच्छी बनी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दुआओं में याद रखना। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।